हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम जुलाई महीने की करंट अफेयर को पढ़ेंगे। पिछले 6 महीने की करंट अफेयर हमने कंप्लीट कर ली है। अगर आपने उनकी वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देखें, डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर उनका लिंक दे रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। लाडवा कुरुक्षेत्र में उष्णकटिबंधीय फल उत्सव मनाया गया। उष्णकटिबंधीय फल उत्सव कहाँ पर बनाया गया? लाडवा में। और लाडवा कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में। आपको बता दें, उष्णकटिबंधीय फलों के लिए केंद्र भी लाडवा कुरुक्षेत्र में ही है। और हाल ही में उष्णकटिबंधीय फल महोत्सव भी लाडवा कुरुक्षेत्र में मनाया गया है। महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय का स्थायी कुलपति राजकुमार मित्तल को बनाया गया। राजकुमार मित्तल को महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय का कुलपति बनाया गया है। देखिए, महर्षि वाल्मीकि विश्वविद्यालय मुद्री कैथल में स्थित है। कैथल में एक जगह है मुद्री, वहाँ पर स्थित है और 2018 में इसकी स्थापना की गई थी। पिछली वीडियो में मैंने आपको कुछ विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के बारे में बताया था। जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय का कुलपति बनाया गया था कर्णम मल्लेश्वरी को। बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय का कुलपति रमेश यादव को बनाया गया था। ठीक ऐसे ही भगवत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय का कुलपति राजेंद्र सिंह अनायत को बनाया गया था। और अभी हमने पढ़ा महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय का कुलपति किसे बनाया गया है? राजकुमार मित्तल को। ठीक है। हरियाणा सरकार ने समाज सेवियों के लिए वॉलेंटियर ऐप शुरू किया है। वॉलेंटियर ऐप किन के लिए है? समाज सेवियों के लिए। एलनाबाद सिरसा के हुक्मचंद ने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस पर तिरंगा फहराया है। माउंट एल्ब्रुस यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है जो कि रूस में स्थित है। आप सभी जानते हैं रूस का पश्चिमी हिस्सा है जो वो यूरोप कॉन्टिनेंट में है और पूर्वी हिस्सा एशिया कॉन्टिनेंट में है। जो हिस्सा यूरोप कॉन्टिनेंट में है वहीं पर स्थित है माउंट एल्ब्रुस, जो कि यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। और हाल ही में हुक्मचंद ने यहाँ पर तिरंगा फहराया है। हुक्मचंद का संबंध एलनाबाद सिरसा से है। आइए बढ़ते हैं आगे। हरियाणा सरकार विश्व की 10 सबसे ऊंची चोटी फतेह करने वाले को 5 लाख रुपए की राशि देगी। बावली गांव जो कि पानीपत में है, वहाँ पर हरियाणा की पहली जल पंचायत आयोजित की गई है। हरियाणा की पहली जल पंचायत कहाँ पर आयोजित की गई? पानीपत में। पहली जल पंचायत, जल यानी कि पानी, तो कहाँ पर आयोजित की गई है ये? पानीपत में। इसका उद्देश्य है जल सुरक्षा योजना बनाना। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने गन्ने की उत्तम किस्म COH 160 विकसित की है। COH 160 किसकी किस्म है? गन्ने की। और किसने तैयार किया है इसको? हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में स्थित है और इसकी स्थापना की गई थी वर्ष 1970 में। हरियाणा सरकार ने प्राथमिक स्कूलों के पाठ्यक्रम में महाराजा अग्रसेन की जीवनी को शामिल करने का फैसला किया है। आप सभी जानते हैं जब पांडवों की सत्ता कमज़ोर हो गई थी तो हरियाणा में गणराज्यों की शुरुआत हुई थी। गणराज्य काल आया था। हरियाणा में बहुत सारे गणराज्य हुए थे, उनमें से एक गणराज्य था अग्र गणराज्य। और अग्र गणराज्य की स्थापना की गई थी अग्रसेन के द्वारा। और अग्रसेन ने अपनी राजधानी अग्रोह को बनाया था जो कि हिसार में स्थित है। इन्हीं महाराजा अग्रसेन के बारे में बताया जाएगा प्राथमिक स्कूलों की पाठ्यपुस्तक में। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे। हरियाणा के केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है और ये अम्बाला सीट से सांसद थे। ठीक है ना, इनको केंद्रीय मंत्रिमंडल बनाया गया था, केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह दी गई थी, लेकिन इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। ठीक है। वर्तमान में हरियाणा में 2 ऐसे सांसद हैं जो केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हैं। कौन कौन से हैं वो? कृष्णपाल गुर्जर और राव इंद्रजीत सिंह। कृष्णपाल गुर्जर फरीदाबाद सीट से सांसद हैं और राव इंद्रजीत सिंह गुरुग्राम सीट से सांसद हैं। ये भी याद रखें, कृष्णपाल गुर्जर के पास बिजली और भारी उद्योग मंत्रालय है तथा राव इंद्रजीत सिंह के पास कॉरपोरेट मामलों का मंत्रालय है। ठीक है। हरियाणा कृषि विभाग का मुख्यालय अब पंचकुला की बजाय नारनौल महेंद्रगढ़ में इस्टेब्लिश किया जाएगा। हरियाणा कृषि विभाग कहाँ पर इस्टेब्लिश किया जाएगा? नारनौल महेंद्रगढ़ में। आइए बढ़ते हैं आगे। देश के पहले अनाज ATM आपूर्ति की शुरुआत हरियाणा के गुरुग्राम जिले में की गई है। इसका उद्देश्य है अनाज के वितरण को सुगम और पारदर्शी बनाना। ठीक है ना, याद रखना, पहला अनाज ATM कहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया है? हरियाणा के गुरुग्राम जिले में। पंचकुला की एपिस्ता दुनिया की सबसे छोटी होस्ट बनी है। दुनिया की सबसे छोटी होस्ट
कौन बनी है? एपिस्ता बनी है, जो कि पंचकुला की रहने वाली है। पंचकुला को ग्रीन सिटी के रूप में भी विकसित किया जाएगा। घरोंडा, जो कि करनाल में स्थित है, वहाँ पर आधुनिक सुविधाओं से लैस पहली एनसीसी अकादमी बनाई जाएगी। घरोंडा करनाल एक चीज़ के लिए और प्रसिद्ध है, वो है सब्जी उत्कृष्टता केंद्र। सब्जी उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर है? घरोंडा करनाल में। और हाल ही में आधुनिक सुविधाओं से लैस पहली एनसीसी अकादमी भी कहाँ पर इस्टेब्लिश की जाएगी? घरोंडा करनाल में। हरियाणा सरकार ने किसानों की सुविधा के लिए फार्मर ऐप शुरू किया है। हरियाणा सरकार ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स फरवरी 2022 तक करवाने का निर्णय लिया है या फैसला किया है। ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ पर होंगे? हरियाणा में। कब तक हो जाएंगे? फरवरी 2022 तक। हरियाणा सरकार ने वर्ष 2021 में एक नए पुरस्कार की शुरुआत की है। किन के नाम पर? लोक कवि ध्यानचंद के नाम पर। जो ध्यानचंद मायना है, इनके नाम पर एक नया पुरस्कार शुरू किया गया है, जिसमें 2 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। आपको बता दें, ध्यानचंद मायना है जो, इनको हरियाणा का जॉन मिडल्टन भी बोला जाता है। जॉन मिडल्टन इंग्लिश लिटरेचर के एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि रहे हैं। हरियाणा में हरियाणा का जॉन मिडल्टन किसे कहा जाता है? ध्यानचंद मायना को कहा जाता है। और हाल ही में इन्हीं के नाम पर एक नए पुरस्कार की शुरुआत की गई है, जिसके तहत 2 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। आइए बढ़ते हैं आगे। देश का पहला एरो म्यूजियम गुरुग्राम में स्थापित किया जाएगा। नाम से स्पष्ट है, वायुयान की उड़ानों से संबंधित है ये। कहाँ पर इस्टेब्लिश किया जाएगा? गुरुग्राम में। बंडारू दत्तात्रेय हरियाणा के 18वें राज्यपाल बने हैं और इनका जन्म हुआ था हैदराबाद में। अगर आपको आंध्र प्रदेश मिले ऑप्शन में, तो आंध्र प्रदेश पे भी टिक कर सकते हो या फिर तेलंगाना पर। अगर दोनों मिले तो तेलंगाना पर टिक करना। ठीक है। हरियाणा आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार हरियाणा में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 3111 किलोमीटर हो गई है। और हरियाणा का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे कौन सा है? NH9, जिसको पहले NH10 के नाम से जाना जाता था। हरियाणा का सबसे छोटा नेशनल हाईवे कौन सा है? NH54। ठीक है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा जन सहायक आपका सहायक एप्लीकेशन शुरू की गई है और इसको गेटवे ऑफ हरियाणा के नाम से भी जाना जाता है। आइए बढ़ते हैं आगे। भारसा, जो कि चरखी दादरी में स्थित है, इसको नगर पालिका का दर्जा दिया गया है। कुरुक्षेत्र जिले में विश्व स्तरीय वर्चुअल म्यूजियम विकसित किया जाएगा। विश्व स्तरीय वर्चुअल म्यूजियम कहाँ पर विकसित किया जाएगा? कुरुक्षेत्र जिले में। मेरा गांव मेरा गौरव योजना के तहत हरियाणा को हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा गोद लिया गया है। हरियाणा को किसने गोद लिया है? हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने। किस योजना के तहत? मेरा गांव मेरा गौरव योजना के तहत। ठीक है ना। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? हिसार में। और इसकी स्थापना वर्ष 1970 में की गई थी। और बात करें मेरा गांव मेरा गौरव योजना की, तो इसको शुरू किया गया था वर्ष 2015 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा। आइए आगे बढ़ते हैं। हरियाणा में वर्ष 2026 के परिसीमन प्रस्ताव में विधानसभा की सीटें 90 से बढ़कर 126 हो जाएंगी और लोकसभा की सीटें 10 से बढ़कर 14 हो जाएंगी। देखिए, आप सभी जानते हैं 84वें संविधान संशोधन के तहत 2001 में ये बोल दिया गया था कि वर्तमान में जो लोकसभा और राज्यों की विधानसभा की सीटें हैं वो 2026 तक अपरिवर्तित रहेगी, उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। 2026 में परिसीमन होगा, जिसके तहत लोकसभा और राज्यों की विधानसभा की सीटों में परिवर्तन किया जाएगा। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 2026 में जो परिसीमन होगा उसमें हरियाणा की विधानसभा की सीटें 90 से बढ़ाकर 126 कर दी जाएगी और उनमें 25 सीटें आरक्षित होंगी और लोकसभा की सीटें 10 से बढ़ाकर 14 कर दी जाएगी। इसको अच्छे से याद करना, पूछा जा सकता है पेपर में। संपत्ति वसूली विधेयक या संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2021 को 28 जून 2021 को अधिसूचित किया हुआ माना जाएगा। अधिसूचित किया बेसिकली 28 जून 2021 को इसे अधिसूचित किया गया है, लेकिन ये प्रभावी माना जाएगा 1 अप्रैल 2021 से। संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2021 क्या है? जब प्रोटेस्ट के दौरान जो भी व्यक्ति सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा तो उसी व्यक्ति से उसकी वसूली करवाई जाएगी। ठीक है ना। याद रखना, पूरी डेट याद रखनी है इसकी, क्योंकि एग्जाम में अब पूरी डेट पूछे जाने लगे हैं। 28 जून 2021 को इसको अधिसूचित किया गया है और लागू माना जाएगा ये 1 अप्रैल 2021 से। ठीक है। हरियाणा ई विधानसभा लागू करने वाला 16वां राज्य बन गया है और सबसे पहले ई विधानसभा किसने लागू की थी? हिमाचल प्रदेश ने।
ई विधानसभा का मतलब क्या है, विधानसभा में जो गतिविधियाँ की जाएगी वो इंटरनेट के माध्यम से की जाएंगी, ऑनलाइन की जाएंगी। जैसे कि बजट प्रस्तुत करना है, आप सभी जानते हैं कि बजट पेपरलेस प्रस्तुत किया जाता है, टैबलेट के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। तो और भी बहुत सारी गतिविधियाँ पेपरलेस की जाएंगी, ठीक है ना, ऑनलाइन की जाएंगी, इंटरनेट के माध्यम से की जाएंगी, उसको बोला जाता है ई विधानसभा। और ई विधानसभा लागू करने वाला हरियाणा देश का 16वां राज्य बन गया है। अगला पॉइंट विच इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, वर्ष 2018-19 में प्रशिक्षण कार्य में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए हरियाणा पुलिस अकादमी मधुबन के दीक्षांत परेड मैदान में 6 पुलिसकर्मियों को केंद्रीय गृह मंत्री पदक से सम्मानित किया गया है। 6 पुलिसकर्मियों को केंद्रीय गृह मंत्री पदक दिए गए हैं। क्यों दिए गए हैं? क्योंकि इन्होंने 2018-19 में प्रशिक्षण कार्य के लिए बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया था। और ये 6 पदक 6 पुलिसकर्मियों को ये पदक कहाँ पर दिए गए हैं? हरियाणा पुलिस अकादमी मधुबन, वहाँ पर एक दीक्षांत परेड मैदान है, वहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे। अम्बाला ज़िले में एक किचन होम एप्लायंसेस क्लस्टर खोला जाएगा, जहाँ पर किचन से संबंधित सामग्रियाँ बनाई जाएगी। और मिक्सी सिटी किसे बोला जाता है? अम्बाला को बोला जाता है। और मिक्सी का प्रयोग हम किचन में करते हैं, तो इस प्रकार से किचन होम एप्लायंसेस क्लस्टर कहाँ पर हो जाएगा? अम्बाला में। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पंचकुला जिले में पानी के बिल भरने के लिए एसएमएस के माध्यम से पेपरलेस बिलिंग का शुभारंभ किया है। यानी कि पानी का बिल अब ऑनलाइन भरा जा सकता है बिना पेपर के। और ये व्यवस्था शुरू की गई है पंचकुला से। किनके द्वारा? मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा। शाहबाद जो कि कुरुक्षेत्र में स्थित है, वहाँ पर हॉकी स्टेडियम में आधुनिक चेंजिस भवन इस्टेब्लिश किया जाएगा। शाहबाद को हॉकी का हब भी बोला जाता है। और रानी रामपाल का संबंध भी शाहबाद से है। रानी रामपाल वर्तमान में भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान है। ठीक है ना। आइए बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। पंचकुला जिले में विशेष कुक्कुट रोग निदान प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी। करनाल, पिंजौर, महेंद्रगढ़ और भिवानी में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर फ्लाइंग स्कूल इस्टेब्लिश किए जाएंगे। कहाँ कहाँ पर? करनाल, पिंजौर, महेंद्रगढ़ और भिवानी में। किस मॉडल के तहत या किसके आधार पर? PPP यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर जो भी चीज़ें बनाई जाती हैं उसमें सार्वजनिक पैसा भी होता है, निजी पैसा भी होता है। तो जो फ्लाइंग स्कूल बनाए जाएंगे इनमें सार्वजनिक पैसा भी होगा और निजी कंपनियाँ भी अपना पैसा लगाएंगी। ठीक है, इसी को बोला जाता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। बड़ी औद्योगिक क्षेत्र जो कि गन्नौर सोनीपत में है, वहाँ पर रेल कोच फैक्ट्री बनाई जाएगी। रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पर बनाई जाएगी? बड़ी औद्योगिक क्षेत्र गन्नौर सोनीपत में। आप मुझे कमेंट करके एक बात ज़रूर बताएं कि हरियाणा में एक रेलवे वर्कशॉप है, तो बताइए ये कहाँ पर है और इसकी स्थापना कब की गई थी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। गुरुग्राम में देश का पहला एरो म्यूजियम प्रस्तावित किया जाएगा। आई थिंक ये पॉइंट हम पहले भी कर चुके हैं। नांगल चौधरी जो कि महेंद्रगढ़ में, वहाँ पर उत्तर भारत का सबसे बड़ा इंटीग्रेटेड मॉडल लॉजिस्टिक्स हब विकसित किया जाएगा। उत्तर भारत का सबसे बड़ा इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब कहाँ पर इस्टेब्लिश किया जाएगा? महेंद्रगढ़ के नांगल चौधरी में। बढ़ते आगे। कैथल के सीवन और हिसार के आदमपुर को नगर पालिका का दर्जा दिया गया। पिछली वीडियो में शायद मैंने ये बोल दिया था कि आदमपुर सीवन में है, तो आप इस गलती को सुधार लीजिए। सीवन कहाँ पर है? कैथल में। और आदमपुर है हिसार में। और इन दोनों को हाल ही में नगर पालिका का दर्जा दिया गया है। पीपली जो कि कुरुक्षेत्र में स्थित है, वहाँ पर एक सरस्वती चैनल है। उस सरस्वती चैनल को सरस्वती स्वीट फ्रंट पर्यटन स्थल के रूप में बदला जाएगा। ठीक है ना। पीपली में जो सरस्वती चैनल है उसको सरस्वती स्वीयर फ्रंट पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। कोविड-19 से संबंधित सीरो सर्वे की शुरुआत की गई थी, जिसके तहत कुछ जिलों का चयन किया गया था। और हरियाणा का पहला जिला जिसको सीरो सर्वे के तहत चयनित किया गया था वो था कुरुक्षेत्र। ठीक है ना, याद रखना सीरो सर्वे का संबंध कोविड-19 से है। ओके, बढ़ते हैं आगे। राज्य पुनर्वास प्रशिक्षण और शोध संस्थान जो कि रोहतक में है, वहाँ पर 5 से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों की विकलांगता की जांच करने के लिए शीघ्र हस्तक्षेप केंद्र खोले जाएंगे। शीघ्र हस्तक्षेप केंद्र कहाँ पर खोला जाएगा? रोहतक में। किसके द्वारा? राज्य पुनर्वास प्रशिक्षण और शोध संस्थान के द्वारा। और इसमें 5 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को
या उनकी विकलांगता को जांचा जाएगा, ताकि समय रहते ही उनकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। हैफेड द्वारा बाज़ार में मल्टीग्रेन आटा उपलब्ध करवाया जाएगा और इस आटे में 65% गेहूँ होगी और 35% चना, रागी, जौ, सोयाबीन, बाजरा, ये सब चीज़ें होंगी। ठीक है ना। हैफेड की बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी 1 नवंबर 1966 को और इसके अध्यक्ष हैं कैलाश भगत। आइए बढ़ते हैं आगे। हरियाणा सरकार पंचकुला को वैकल्पिक राजधानी के रूप में विकसित करने की योजना बना रही है और साथ ही साथ पंचकुला को आदर्श जिला भी बनाया जाएगा। हरियाणा और पंजाब की संयुक्त राजधानी आप सभी जानते हैं चंडीगढ़ है, लेकिन हरियाणा सरकार पंचकुला को एक वैकल्पिक राजधानी के रूप में स्थापित करना चाहती है और साथ ही साथ पंचकुला को एक आदर्श जिला भी बनाना चाहती है। और पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था पंचकुला को महानगर भी इस्टेब्लिश किया जाएगा, महानगर के रूप में भी स्थापित किया जाएगा और ग्रीन सिटी भी पंचकुला को बनाया जाएगा। ठीक है ना। आप ये सब पॉइंट याद रखना। मिश्र धातु निगम लिमिटेड द्वारा रोहतक जिले में इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप में सेना के लिए बुलेट प्रूफ सामान तैयार किया जाएगा या बनाया जाएगा। रोहतक जिले में एक इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप है, वहाँ पर सेना के लिए बुलेट प्रूफ सामान तैयार किया जाएगा। किन के द्वारा या किस कंपनी के द्वारा? मिश्र धातु निगम लिमिटेड के द्वारा। बढ़ते हैं आगे। करनाल जिले की निवासी संजोली बनर्जी को द डायना अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया गया। द डायना अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड किसे दिया गया है? संजोली बनर्जी को, जो कि करनाल जिले की निवासी है। ट्रेन के जरिए अम्बाला कैंट रेलवे स्टेशन से बांग्लादेश के लिए पहली बार सूती धागे की खेप रवाना हुई है। अम्बाला कैंट रेलवे स्टेशन से बांग्लादेश के लिए पहली बार सूती धागे की खेप रवाना हुई है ट्रेन के माध्यम से। ठीक है। मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत हरियाणा सरकार राज्य में 1000 रिचार्ज सॉफ्ट बनाएगी। मेरा पानी मेरी विरासत योजना बेसिकली भूजल बचाने के लिए शुरू की गई थी। कब शुरू की गई थी? ये 6 मई 2020 को। ठीक है ना। और हाल ही में इस योजना के तहत हरियाणा सरकार राज्य में 1000 रिचार्ज सॉफ्ट स्थापित करेगी, जिसके माध्यम से वर्षा के पानी को भूजल के रूप में बदला जाएगा और उसको यूज़ किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा की सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार विभाग को चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने कोविड-19 सहित कई योजनाओं के लिए राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया है। स्टेट अवार्ड किसे दिया गया है? हरियाणा के किस विभाग को दिया गया है? सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार विभाग, जो कि अनिल विज के पास है। ठीक है ना। और किसने दिया ये अवार्ड? चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने। ठीक है। मुख्यमंत्री ने 12 जुलाई को डायल 112 योजना शुरू की है पंचकुला से और इसका उद्घाटन भी या फिर इसका मुख्यालय भी पंचकुला में ही स्थापित किया गया है। पहले 100 डायल करने पर पुलिस आती थी, अब 112 डायल करने पर आएगी। ये व्यवस्था कब शुरू की गई है? 12 जुलाई 2021 को पंचकुला से शुरू की गई है और इसका मुख्यालय भी पंचकुला में बनाया गया है। अटल भूजल योजना के तहत पानीपत जिले के बारौली गाँव में हरियाणा की पहली जल पंचायत आयोजित की गई है। किस योजना के तहत? अटल भूजल योजना के तहत। ठीक है ना। अटल भूजल योजना है जो ये 25 दिसंबर 2019 को शुरू की गई थी। ठीक है ना। केंद्र सरकार की योजना है ये एक। आगे बढ़ते हैं। टावर ऑफ जस्टिस का निर्माण गुरुग्राम में किया जाएगा। टावर ऑफ जस्टिस कहाँ पर इस्टेब्लिश किया जाएगा? गुरुग्राम में। ठीक है ना। बढ़ते हैं आगे। जमालपुर गांव गुरुग्राम के मूल निवासी भूपेंद्र यादव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट मंत्री बनाया है और इन्हें कौन सा मंत्रालय दिया गया है? पर्यावरण, वन, श्रम और रोजगार मंत्रालय। आपको ये भी बता दें, वर्तमान में भूपेंद्र यादव राजस्थान से राज्यसभा के सांसद हैं। ठीक है ना। इस पॉइंट को ज़रूर याद रखना। ठीक है ना। खास तौर पे ऐसे पॉइंट या फिर ऐसे व्यक्तित्व जिनका जन्म हरियाणा में हुआ है लेकिन वो किसी अन्य राज्य में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, अन्य राज्य के निवासी बन गए हैं या फिर किसी अन्य राज्य में वो मंत्री पद पर कार्यरत हैं, ऐसे व्यक्तित्वों के बारे में अच्छे से याद रखना, क्योंकि ऐसा प्रश्न एक बार पूछा गया था। बढ़ते हैं आगे। पानीपत के पहलवान सागर जागलान ने हंगरी में आयोजित विश्व जूनियर कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। हंगरी में आयोजित की गई थी विश्व जूनियर कुश्ती चैंपियनशिप, उसमें गोल्ड मेडल जीता है सागर जागलान ने। ठीक है ना। ये पानीपत के हैं। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने मेवात जिले को ट्रांसपोर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंग के रूप में विकसित करने की घोषणा की है।
मेवात को बनाया जाएगा ट्रांसपोर्ट और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है ना। ये घोषणा की है हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने। हरियाणा सरकार ने ग्रामीण लोगों की शिकायत और सुझाव के लिए एक एप्लीकेशन शुरू की है, ग्राम दर्शन पोर्टल। ठीक है ना। ये पोर्टल शुरू किया है बेसिकली किसके लिए शुरू किया गया है? ग्रामीण लोगों की शिकायतों और उनके सुझाव के लिए। निदान गांव जो कि जींद में है, जींद की रहने वाली प्रिया ने हंगरी के बुडापेस्ट में चल रही विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 73 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है ना। और पीछे भी पढ़ा था हमने, इसी चैंपियनशिप में एक गोल्ड मेडल सागर जागलान ने जीता है। ठीक है ना, जो कि पानीपत के रहने वाले हैं। और प्रिया कहाँ की रहने वाली है? जींद की। ठीक है ना। बढ़ते हैं आगे। हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय जो कि महेंद्रगढ़ में स्थित है, जंतपाली महेंद्रगढ़ में, इसकी स्थापना की गई थी वर्ष 2009 में। ठीक है ना। इसका वाइस चांसलर बनाया गया टंकेश्वर कुमार को, और टंकेश्वर कुमार ही JJU यानी कि गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं। ठीक है ना। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर किसे बनाए गए हैं? टंकेश्वर कुमार को। ठीक है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। पंचकुला महानगरीय विकास प्राधिकरण का पहला CEO अजीत बालाजी जोशी को बनाया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ये। पंचकुला महानगरीय विकास प्राधिकरण का CEO यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किसे बनाया गया है? अजीत बालाजी जोशी को। JBM कंपनी द्वारा पलवल में इलेक्ट्रिक बस के लिए एक असेंबली यूनिट स्थापित की जाएगी। करनाल जिले में यातायात के नियंत्रण के लिए कमांड एंड कंट्रोल सेंटर स्थापित किया जाएगा। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर कहाँ पर स्टैब्लिश किया जाएगा? करनाल जिले में, ताकि यातायात को कंट्रोल किया जा सके। बिजली के बेहतर वितरण रैंकिंग में हरियाणा की बिजली कंपनियों ने देश में दूसरा स्थान हासिल किया है, और पहला स्थान हासिल किया है गुजरात की कंपनियों ने। ठीक है ना। बिजली के बेहतर वितरण के लिए एक रैंकिंग जारी की गई थी। इस रैंकिंग में हरियाणा की कंपनियों को दूसरा स्थान मिला है, और पहला स्थान दिया गया था गुजरात की कंपनियों को। कासन गाँव जो कि गुरुग्राम में है, वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी पार्क अर्थात जैव विविधता उद्यान स्टैब्लिश किया जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। बायोडाइवर्सिटी पार्क या फिर जैव विविधता उद्यान कहाँ पर स्टैब्लिश किया जाएगा? कासन गाँव गुरुग्राम में। वर्ष 2020-21 में यमुनानगर जिला परिवार नियोजन में पहले स्थान पर रहा। परिवार नियोजन में कौन सा जिला पहले स्थान पर रहा है? यमुनानगर जिला। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर करनाल में सिंगापुर के मॉडल पर इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर बनाया जाएगा। इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर कहाँ पर बनाया जाएगा? करनाल में बनाया जाएगा। सिंगापुर के मॉडल पर आधारित होगा ये। देश का पहला ग्रेन ATM गुरुग्राम के फरुखनगर में स्टैब्लिश किया जाएगा। ये आई थिंक कंप्लीट कर चुके हैं हम इसको। अग्रोहा हिसार में महालक्ष्मी देवी का भव्य मंदिर बनाया जाएगा। केंद्र सरकार गुरुग्राम में एक नॉर्थ जोन कल्चर सेंटर बनाएगी, और वर्तमान में एक नॉर्थ जोन कल्चर सेंटर है पटियाला में। और हरियाणा में कहाँ पर बनेगा? कुरुक्षेत्र में। दोस्तों ये थी जुलाई महीने की करंट अफेयर। आशा करता हूँ आपको यहाँ से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। और यदि आप हमारे साथ टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, उसे ज्वाइन कर सकते हैं आप। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।